ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं। तो हीट क्या होती है, हीट की अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो हीट होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब हम जानते हैं B इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाई आर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई स्क्वायर है मतलब B स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक आर से आर कैंसिल हो गया और हमारे पास फॉर्मूला आ गया B स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो एक तो ये हीट का फॉर्मूला हो गया, एक आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब आगे अगर हम बात करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिखते हैं डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो यहां से अगर हम बात करें बी डिवाइडेड बाई आर को हम आई लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम आगे लिखते हैं तो बी इंटू आई इंटू टी। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, ये तीन फॉर्मूले हैं याद रखना। मतलब एक तो पहला फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर आर टी से अगर हम उसकी जगह पे बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। और फिर क्या करेंगे हम, एक बी इंटू बी करके बी डिवाइडेड बाई आर की जगह पे आई रख देंगे। मतलब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बी इक्वल टू आई इंटू टी। बी मतलब हीट आ जाएगा बी आई टी। तो अगर हम बात करते हैं हीट क्या है, एक एनर्जी है। तो अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, 1 कैलोरी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4.2 जूल के बराबर होती है। मतलब 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होती है। और अगर हम बात करते हैं पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और हीट क्या है, एक एनर्जी ही तो है। तो हीट एक एनर्जी है तो हम हीट डिवाइडेड बाई टाइम लिख सकते हैं। तो पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो हीट भी एक एनर्जी है मतलब हीट पर यूनिट टाइम। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हीट क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी से कैंसिल हो गई तो हमारे पास पावर आ गई आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। फिर आगे क्या कर सकते हैं, बी इंटू बी लिख देंगे तो बी डिवाइडेड बाई आर क्या होता है, आई। तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू आई। और यूनिट की बात करें, जो पावर की यूनिट क्या आएगी, जूल पर सेकेंड। पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, या फिर उसको हम वाट लिख सकते हैं। वाट में दिया हो या जूल पर सेकेंड में दिया हो, बात एक ही है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और अगर हम बात करते हैं तो इसके अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन यूनिट क्या है, जूल। जूल का मतलब एनर्जी, जूल पर यूनिट टाइम। अब जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या, डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/T-2 डिवाइडेड बाई टी। अब टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा mL/2T-3। तो ये किसकी यूनिट आ गई, पावर की। और हीट की बात करते हैं तो हीट की डायमेंशन तो जो एनर्जी की है वही है। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन ये तो एनर्जी है mL/2T-2। तो जो हीट की होगी वही, मतलब जो एनर्जी की होती है, हीट एक एनर्जी है तो वही हीट की हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं, अगर मान लो जैसे कि हमको दे रखा है, पावर दे रखा है कि, वो एग्जाम्पल है कि पावर दे रखा है 10 कैलोरी पर सेकेंड, 10 कैलोरी पर सेकेंड है। और अगर हमें इसे जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मतलब वाट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 4.2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 4.2 और अब मेरे पास वैल्यू किस में आ गई, जूल पर सेकेंड या फिर वाट। तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 42 जूल पर सेकेंड या 42 वाट। तो अगर हमें कैलोरी पर सेकेंड को जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा पावर को। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, कोई सर्किट डायग्राम दे रखा है, अब सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 20 वोल्ट की, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो हमें रेशियो बताना है पावर का, मतलब P1 और P2 का रेशियो बताना है। मतलब हमें जो कैलकुलेट करना है यहाँ, P1 डिवाइडेड बाई P2 का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अब एक जो रेजिस्टेंस है कैसे कनेक्टेड है, सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट रहती है। करंट मतलब आई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है। और अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल, जब कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल मतलब बी कांस्टेंट रहता है। अब देखो इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं R1 R2 कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में क्या होगा, करंट कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है पावर का, पावर इक्वल टू क्या था, आई स्क्वायर आर। अब क्या करंट कांस्टेंट है, करंट को कांस्टेंट कर दिया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आई क्या है, कांस्टेंट
क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, तो सीरीज में लगे हैं, सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। अब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है, सीरीज में दिया है तो सीरीज में करंट को कांस्टेंट कर देना है और उसका रेशियो निकाल लेना है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगली बार करते हैं पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लो कोई सर्किट डायग्राम दे रखा है ये, और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है और एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अब पैरेलल की बात आ गई, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट। अब हमें पावर का पोटेंशियल वाला फॉर्मूला उठाना है, मतलब वो फॉर्मूला उठाना है जिसमें पोटेंशियल भी आ रहा हो। तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला था बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, अभी जो ऊपर कैलकुलेट किया है पहले, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ से क्या है, पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये हो गया कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से पावर क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से पैरेलल और सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या हमको निकालना था, P1 और P2 का रेशियो निकालना था, तो जो रेशियो आ गया R2 डिवाइडेड बाई R1, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।